पीटीआई ट्रिब्यूनल मेंबर के फाइनेंस की अदम तैनाती पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, कहा कि वज़ीर-ए-आज़म 18 मई को ज़ाती हैसियत में पेश होकर बताएं कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। सेक्रेटरी कैबिनेट में भी अदालत में पेश हों। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि एक रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के मेंबर में तैनात हुए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल में जाने का ज्यादा शौक है। रात उनको सैल्यूट याद आते हैं तो वो सोने नहीं देते। किसी का दिल चाहे तो वो एनआरसी में लग जाता है, तो किसी और को ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। जजेस ट्रांसफर का मामला। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। ट्रांसफर मामले पर उन्हें ज़ाती तौर पर सुनने की सदा। कहा कि आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर मामले से पहले कमीशन इजलास में मुझे सुना जाए। आज 4 अलग अलग इजलास में जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सुमन रफत इम्तियाज, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो की ट्रांसफर पर गौर करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया आफरीदी ने ट्रांसफर जजेस से मुतल्लिक इजलास बुलाने की मुखालफत की थी, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से 5 मेंबरान की रिपोजिशन पर इजलास बुलाया गया। पीटीआई ने जजेस के तबादलों की सख्त मुखालफत कर दी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि 50 साल में पहली बार बगैर रजामंदी हाई कोर्ट के जजेस के तबादलों की मिसाल सामने आई है। जजेस के तबादले का फैसला गैर मुनसिफाना है। फैसला अदलिया पर इंतजामिया के असर रसूख की अक्कासी करता है। सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को ही क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है? वक्त का तकाजा है कि जख्मों को भरा जाए, तबादलों का फैसला वापस लिया जाए। आज कमीशन इजलास में शिरकत करेंगे। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात बर्फ पिघलेगी या तनाव बरकरार रहेगा? अमेरिका ने खित्ते में क़याम अमन के लिए ईरान की तजवीज़ पर गौर करना शुरू कर दिया। सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से मुशावरत। ईरानी पेशकश के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन डेविड की तस्दीक। कहा कि अपना हुर्मुज़ से खोलने से मुतल्लिक ईरान की तजवीज़ पर बातचीत जारी है। बारूदी सुरंगें हटाने के ऑपरेशन से मुतल्लिक कोई मालूमात नहीं है। कोई भी मुआहिदा अमरीकी मुफादात को देखकर किया जाएगा। सिर्फ ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो ईरान को जोरी हथियार हासिल करने से रोके। हसास सफारती मामलात पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। ईरान ने पहले अपना हुर्मुज़ खोले और नाकाबंदी को खत्म करने की तजवीज़ दी थी। जोरी मुज़ाकरात बाद में कराने का मशवरा दिया था। अमेरिकी सदर ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। ईरानी वज़ीर खारजा का दावा। अपने बयान में अब्बास इराक़ची ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात की दरख्वास्त इसलिए कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर मुसल्लत की गई जंग में अपने मकासद कोई हासिल नहीं कर सका। इससे कबल रूस ने भी अमेरिका ईरान तनाज़े में सालसी की पेशकश की थी। मॉस्को में सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात के बाद कहा कि रूस खित्ते के मुल्कों और खुसूसन ईरान के मफादात में जो मुमकिन हुआ करेगा। रूसी सदर का कहना था कि रूस और ईरान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी जारी रहेगी। अमेरिका ने अपना हुर्मुज़ खोलने की ईरानी शराइत मुस्तरद कर दी है। अमेरिकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने अपना हुर्मुज़ की बंदिश इकोनॉमिक न्यूक्लियर हथियार के मुतरादिफ करार दे दी है। कहा कि अमेरिका ईरान को किसी फीस वसूली की इजाजत नहीं देगा। ईरान 25% आलमी तवानाई रोकने की सलाहियत पर फख्र कर रहा है और अगर इसे जोरी हथियार मिल गया तो सूरत हाल मजीद खतरनाक हो जाएगी। ईरान जोरी सलाहियत हासिल करके खुद को नाकाबिले दस्तरस बनाना चाहता है, जिससे खित्ते में मौजूद गिरोहों को भी तक़वियत मिलेगी। ईरान पूरे खित्ते पर असर रसूख बढ़ाना चाहता है और इसके मुख्तलिफ इलाकाई गिरोहों से रवाबित है। ईरान की क़यादत का नजरिया खतरनाक है और यही बात मुआहदे में रुकावट बन रही है। ईरान मौजूदा अंदरूनी मसाइल की वजह से वक्ती रिलीफ चाहता है और मुज़ाकरात में वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अगर मुआहदा न हुआ तो आइंदा का लायापन का फैसला अमरीकी सदर करेंगे। ईरान को किसी कीमत पर न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। PSL 11 पॉइंट्स की दौड़ खत्म, फाइनल की दौड़ शुरू। पहला क्वालिफायर मैच आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान कराची में होगा। PSL का फाइनल 3 मई को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मैचेस में शायकीन की एंट्री बहाल, स्टेडियम फिर से आबाद होने को तैयार। PCB के मुताबिक मैच में तमाम इनक्लूयर के टिकट की कीमत एक ही होगी। तमाम इनक्लूयर के टिकट्स 500 रुपए में फरोख्त किए जाएंगे। टिकटों की फरोख्त का सिलसिला शुरू हो गया। लाहौर में PSL के फाइनल और दोनों एलिमिनेटर मैचेस टिकटों की फरोख्त भी जारी है। PSL 8 लाख रुपए का एक रन, बड़े नाम फ्लॉप, नए सितारे चमक उठे। PSL 11 में ऐसे खिलाड़ी जो नीलामी में करोड़ों रुपए में फरोख्त हुए, लीग मैचेस में खातिर खा कारकर्दगी का मुजाहरा न कर सके।
पाकिस्तान टीम का मुस्तकिल हिस्सा रहने वाले ओपनर साइम अयूब की फॉर्म पीएसएल में भी वापस न आ सकी। साइम अयूब को नई फ्रेंचाइज हैदराबाद किंग्समैन ने 12 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा। वो 10 मैचेस में सिर्फ 151 रन बना सके। दूसरी जाने पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने अपनी शानदार कारकर्दगी का तसलसल पीएसएल में भी जारी रखा। मुल्तान सुल्तान ने 5 करोड़ 70 लाख रुपए के एवज उनकी खिदमत हासिल की थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने सेनेट में इख्तियार। पीसीबी का अवामी नुमाइंदों को माली तफसीलात देने से इनकार। सिलेक्शन बोर्ड और अहदेदारों की माली तफसीलात खुफिया करार दे दी। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम के साथ जाने वालों की फहरिस्त भी जाहिर न करने का फैसला। सेनेट को इन कैमरा ब्रीफिंग देने की पेशकश। पीसीबी का मौक़िफ़ है कि मालूमात अफराद की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक है। गैर ज़रूरी तशहीर सिक्योरिटी खदशात पैदा कर सकती है। खिलाड़ियों और मुलाज़मीन की राज़दारी बरकरार रखना लाजिम है। सरजरदारी का चीनी सूबे हन्नान में चेयरमैन मासुए तेंग की आबाई शहर शायो शान का दौरा। पीपल्स कांग्रेस के सीनियर पार्टी रहनुमा ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने स्टैचू स्क्वायर में चेयरमैन माओ के मुजस्मे पर फूलों की चादर चढ़ाई। सरजरदारी को तारीखी मवाद के तहफ़्फ़ुज़ और इनकलाबी तारीख के बारे में आगाही दी गई। सदर ने माओ जेतुंग में मेमोरियल म्यूजियम का भी दौरा किया। सदर ने तारीखी नवादरात और आर्काइव मवाद का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत ने माओ जेतुंग की जदोजहद, इत्तेहाद और तरक्की में उनकी खिदमात को सराहा। शरह सूद में 1% का इजाफा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। नई शरह सूद 10.5% से बढ़ाकर 11.5% मुकर्रर कर दी गई है। साल 2026 के तीसरे मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में महंगाई, तेल की कीमतों से मुतालिक पॉलिसी का भी जायजा लिया गया। महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफा किया गया। फेडरेशन चैम्बर ने शरह सूद में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सीनियर नायब सदर FPCCI का कहना है कि शरह सूद में 1% इजाफा तवक्कुआत के बरक्स है। हमारा मुतालबा था कि शरह सूद को कम किया जाए। शरह सूद में इजाफे से एक्सपोर्ट को नुकसान होता है। हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे और इजाफे का फैसला वापस ले। पाकिस्तान को IMF से मजीद 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलने का इम्कान। रोशन कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त की मंजूरी के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब। ज़राए के मुताबिक शराइत पूरी होने के बाद किस्त के इजरा की राह हमवार होगी। इजलास में तौसीई फंड सहूलत के तहत तीसरा इक़्तिसादी जायजे की मंजूरी दे दी गई। लेजियस एंड स्टेशंस एलिजिबिलिटी फिजिबिलिटी प्रोग्राम के दूसरे जायजे की मंजूरी भी मुतवक्किल है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 27 मार्च को स्टाफ लहर मुआहिदा तय पाया था। जंगबंदी होती नजर नहीं आ रही। हमारे पास तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर मौजूद नहीं है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का इंकशाफ। कहा कि हमारे पास क्रूड ऑयल 5 से 7 दिन का होता है। वज़ीर आज़म और CDF के साथ तय किया था कि क्रूड के लिए 30 दिन का प्रोग्राम बनाया जाए। हमने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बेहतर करना है। पानी पर बड़ा तनाज़ा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने। KP हुकूमत ने पंजाब से 1947 से अब तक के पानी के बकायाजात मांग रही है। KP हुकूमत ने गलियात पानी से मुतालिक विफाक और पंजाब को खतूत भेजे हैं, जिनमें पंजाब हुकूमत से 64 अरब 62 करोड़ रुपए बकायाजात मांगे गए हैं। खत में कहा गया कि गलियात में पानी का बहरान है। मरी वाटर बोर्ड गैर कानूनी तौर पर गलियात से पानी तरसील कर रहा है। किसी मुआहदे और मुआवजे के बगैर गलियात से रोजाना 5 लाख गैलन पानी निकाल रहा है। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की इजाजत के बगैर डूंगा गली में 20 लाख गैलन पानी के वाटर टैंक की तामीर रोकी जाए। वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता दोनों हुकूमतों में मुआहिदा तय करने में ताउन फराहम करे और मुतल्लिका चश्मों, आबिशारों और पानी के ज़खायर पर KP का हक तस्लीम करके खैबर पख्तूनख्वा के हवाले किया जाए। $102 यूनिट का बिल 11,800 रुपए। आप सारिफ नहीं बकरा कहा करें। कायमा कमेटी इजलास में कामिल अली आगा पावर डिवीजन पर बरस पड़े। कायमा कमेटी बराए इक़्तिसादी अमूर के इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कहा कि बकरा तो माजरत के साथ इस वक्त की हुकूमत बनी हुई है। जब से सोलर आया है 200 यूनिट वाला स्लैब भी बदल गया। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह बड़ो ने कहा कि कहीं सुपर टैक्स तो कहीं जगह टैक्स लगाया जाता है। बस सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी टैक्स लगाना बाकी रह गया। आप कहते हैं कि बिजली सरप्लस है। वर्चुअल असासों पर शिकंजा सख्त। बगैर इजाजत सर्विसेज गैर कानूनी करार। पाकिस्तान वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एडवाइजरी जारी कर दी है। स्टेबल कॉइंस और ब्लॉकचेन सर्विसेज पर भी रेगुलेटरी दायरा कार में शामिल है। किसी भी पायलट या मुआहदे के लिए पेश की मंजूरी लाजमी करार। गैर मंसूरशुदा मंसूबे कानूनन आगे नहीं बढ़ सकते और इदारों को पहले PAVARA से रजू करने की हिदायत कर दी गई है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स और NOC के जरिए मंजूरी लेने का मशवरा। बानी तहरीक इंसाफ एक बार फिर मेडिकल फिट करार। बानी की मजमूई सेहत से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट तैयार।
ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ 5 رکنی بورڈ نے تیار کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے گزشتہ معائنوں کی تفصیلات درج ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے کلینیکل ٹیسٹ کی تفصیلات بھی رپورٹ کا حصہ ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ چیف کمشنر کو بھجوا دی گئی ہے۔ پیمز کی پریس ریلیز میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں کے فالو اپ علاج کے لیے آج پیمز لایا گیا۔ انجیکشن کی 4تھی ڈوز دی گئی ہے۔ میڈیکل پروسیس سے قبل بانی پی ٹی آئی کی رضامندی حاصل کی گئی ہے۔ ماہرین چشم نے معائنہ کیا، مریض طبی طور پر مستحکم پایا گیا۔ مزید نگہداشت، فالو اپ ہدایات اور دستاویزات کے ساتھ مریض کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ نوشہرہ میں سونے کی کانوں پر مشتمل زمینوں کی ملکیت کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ 2 فریقین کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، 5 افراد جاں بحق۔ فریقین کے درمیان تنازع گزشتہ 3 روز سے جاری تھا۔ ان زمینوں پر لڑائی جھگڑوں کے دوران پہلے ہی متعدد بار قتل و غارت ہو چکی ہے۔ گجرانوالہ مختلف واقعات میں 5 افراد قتل۔ رحمت پورہ کے گھر سے ماں اور بیٹی کی لاشیں برآمد۔ جناح روڈ کے علاقے میں شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا، 2 بیٹیوں کو زخمی کر دیا۔ فیروزپورہ میں لڑائی جھگڑے کے دوران 45 سالہ شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ افضل پورہ میں معمولی لڑائی پر نوجوان کو گولی مار دی گئی، لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل، ملزمان فرار۔ راولپنڈی کے علاقے دولتانہ میں لین دین پر ماموں نے بھانچا مار دیا۔ ڈھوک دھمیال کی شناخت پر گلبرین کا ماموں اظہر مسعود سے تنازع چل رہا تھا۔ ملزم نے تیش میں آ کر فائر کھول دیا۔ ملزم واردات کے بعد فرار۔ کراچی میٹرک بورڈ انتظامیہ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ میٹرک امتحانات میں نقل مافیا بے لگام، پرچہ لیک ہونا ایک روایت بن گئی۔ 10ویں جماعت کا سندھی کا پرچہ امتحان شروع ہونے سے پہلے سے ہی آؤٹ ہو گیا۔ پہلے پیپر سے آخری پیپر تک پرچہ آؤٹ ہونے کی روایت برقرار رہی۔ ایف آئی اے کی گرفتاریاں بھی پرچہ آؤٹ ہونے سے نہ روک سکیں۔ اس سے پہلے آؤٹ ہونے والے پرچوں کی تحقیقات جاری ہیں۔ لاہور سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ اسلام آباد میں بھی بوندا باندی، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ جعفر آباد میں طوفانی ہواؤں سے چھتیں اڑ گئی، درخت اور بجلی کے کھمبے سے خاتون سمیت 9 افراد زخمی ہوئے۔ میاں چنو میں آسمانی بجلی گرنے سے مزدور جاں بحق، تیز ہواؤں اور بارش کے باعث سے بجلی کا نظام شدید متاثر، بجلی کی فراہمی معطل۔ سکر میں بارش کے ساتھ ہی مواصلاتی نظام معطل ہو گیا۔ بلوچستان کے علاقے اوسطا محمد میں بوندا باندی، ایبٹ آباد اور کلیات میں بارش۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مزید بارش کا امکان۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے B42 نیوز۔